Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if the length of E. coli DNA is 136 mm, calculate the number of base pair in E. coli. हमें क्या दिया गया, हमें दे रखा है कि जो लेंथ है E. coli में डीएनए की दैट इज 1.66 मिलीमीटर. अब हमें क्या उससे बताना कि बेस पेयर कितनी होंगी E. coli में. सो व्हाट विल द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be number of base pair in E. coli. E. coli में मैं कितने बेस पेयर हैं. अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना है दो बेस पेयर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव जो बेस पेयर उनके बीच में डिस्टेंस कितना है E. coli के केस में. सो वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर. वो कितना है 0.34 नैनोमीटर. अगर इसको चेंज करें तो कि 0.34 इंटू नैनोमीटर इज बेसिकली व्हाट 10⁻⁹ मीटर. अगर कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे अगर एक बेस पेयर है और दूसरी बेस पेयर यहाँ है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दैट इज व्हाट 0.34 नैनोमीटर. ये मतलब. और दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा गिवन है हमें कि लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, लेंथ ऑफ डीएनए. सो दैट इज व्हाट 1.36 मिलीमीटर. So millimeter is basically 10⁻³ meter. So we can write it 1.36 into 10⁻³ meter. अब हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अब कि कितने बेस पेयर आ सकते हैं. फॉर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर. देखो ये कैसे निकलेगा, हमें पूरी डीएनए की लेंथ पता है, साथ में भी पता है कि कितना डिस्टेंस है एक बेस पेयर के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में. अगर हम लेंथ को डिवाइड कर दे कि कितने डिस्टेंस है बेस पेयर के बीच में तो हमारी कितनी आ जाएगी बेस पेयर की वैल्यू आ जाएगी. सपोज करो कि मेरे पास एक 10 मीटर की कोई लेंथ है, किसी भी स्ट्रिंग की है या फिर किसी लेस की है. सपोज करो 10 मीटर की मेरी स्ट्रिंग है और मैं कह रहा हूँ उसमें कि एक एक मीटर के बाद मैं एक एक स्टोन पेस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी है वहाँ पे स्टोन डाल रहा हूँ. तो इससे क्या होगा, अगर मैं 10 मीटर को वन डिवाइड कर दूंगा 1 से, दैट इज 1 इज बेसिकली 1 मीटर डिस्टेंस है एक स्टोन है दूसरे स्टोन के बीच में. तो अगर उसको डिवाइड करूंगा तो मैं आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 1 इज 10. सो बेसिकली 10 स्टोन्स मैं उस लाइक स्ट्रिंग में लगा सकता हूँ. सो सेम इज द केस ऑफ यहाँ पे. अगर मैं 1.36 इंटू 10⁻³ दैट इज व्हाट, ये हमारा है लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन में कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस कितना 0.3 इंटू 10⁻⁹. अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं. 136 इसके फ्रैक्शन की 0 इधर आ जाएगी एंड इधर 34 एंड इसके फ्रैक्शन की 0 ऊपर चल जाएगी, 10⁻³ एंड 10⁻⁹. सो इसको सॉल्व करते हैं, 100 से आंसर कैंसिल आउट, 34 4 जा 136 तो 4 यहाँ पे आ गया. अगर -3 + 9 बेस सेम पावर ऐड हो जाती है ना तो -3 + 9 6. सो 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर. सो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा. सो लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर. बेस पेयर 4 इंटू 10⁻⁶. So hope you understood that. Best of luck.